रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। आज हम एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 9, 10 और 11 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 में वो कह रहा है अ प्लांट दैट इज 17 सेंटीमीटर टॉल। एक 17 सेंटीमीटर लंबा एक जो है वो प्लांट है, एक पौधा है। वो कहता है ग्रो करता है 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर वो नशोनुमा पा के बड़ा हो जाता है ईच वीक, हर एक हफ्ते के अंदर। ठीक है, कंप्लीट द सीक्वेंस। इस स्टेटमेंट को कहता है मद्देनजर रखते हुए आपने इस ब्लैंक्स को, इन ब्लैंक्स को फिल करना है। तो मौजूदा सूरत हाल जो वो पौधे की बता रहा है वो कहता है कि 17 सेंटीमीटर है उसकी लेंथ, उसकी हाइट। तो अब कहता है एक वीक गुजरने के बाद उसकी हाइट कितनी हो जाएगी। अब ये बिल्कुल आसान है। उसने कहा था 2 सेंटीमीटर ईच वीक के अंदर वो ग्रो करता है, हर वीक के अंदर 2 सेंटीमीटर ग्रो करता है। तो एक वीक के बाद उसकी पोजीशन क्या होगी, पहले 17 था, अब एक वीक के बाद 2 सेंटीमीटर उसके अंदर और ऐड हो जाएंगे तो वो बन जाएगा 19। उसका आंसर आ जाएगा। फर्स्ट वीक के अंदर 17 था, आफ्टर फर्स्ट वीक, आफ्टर 1 वीक जो है उसकी जो हाइट हो जाएगी, उसकी जो हाइट हो जाएगी वो हो जाएगी 19 सेंटीमीटर। अब 2 वीक के बाद क्या होगा, अब 19 सेंटीमीटर का वो हो चुका है। अब 2 वीक के बाद क्या होगा, 19 के अंदर 2 और ऐड हो जाएंगे क्योंकि हर हफ्ते वो 2 सेंटीमीटर ग्रो कर रहे हैं। तो 19 में 2 ऐड किए तो कितना हमारे पास आंसर आया, 21। अब थर्ड वीक के अंदर कितना ग्रो करेगा, अब 21 तक तो हम पहुंच चुके हैं। 2 वीक तक वो जो उसकी हाइट बढ़ चुकी है वो तो है 21। अब थर्ड वीक के अंदर क्या होगा, 21 में 2 और ऐड हो जाएंगे। तो 21 में 2 ऐड करेंगे तो हमारे पास आ गया 23 सेंटीमीटर। तो 3 वीक्स के बाद जो है उसकी हाइट हो जाएगी 23 सेंटीमीटर। तो जस्ट हमने यहाँ तक इसको सॉल्व करना था। इसी क्वेश्चन का आगे पार्ट नंबर बी दिया हुआ है। वो कह रहा है कि हाउ टॉल विल द प्लांट बी आफ्टर 3 वीक्स। 3 हफ्तों के बाद उस प्लांट की जो हाइट है, उसकी लंबाई है, वो कितनी हो जाएगी। हमने यहाँ पे जो ऊपर ब्लैंक्स को फिल किया उसके अंदर हमने देख लिया था कि 3 वीक्स जब गुजर चुके थे तो उसकी हाइट 23 सेंटीमीटर हो चुकी थी। तो हमने वहीं से देख के इसका आंसर लिख देना है 23 सेंटीमीटर। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट नंबर सी पे चलते हैं। उसमें कहता है आफ्टर हाउ मैनी वीक्स, कितने हफ्तों के बाद विल द प्लांट, वो जो पौधा होगा बी 27 सेंटीमीटर टॉल, वो 27 सेंटीमीटर टॉल, 27 सेंटीमीटर की उसकी हाइट, उसकी लंबाई हो चुकी होगी। तो जो उसने खुद से हमें एक सीक्वेंस दिया था, जहां तक हमने 3 वीक्स तक बना लिया था, 23 सेंटीमीटर तक उसकी हाइट पहुंच चुकी थी, उसी को यूज करके हम आगे इसको 27 सेंटीमीटर तक लेके चलेंगे। तो अच्छा, यहाँ पे जो है स्टार्ट में हमें दिया था उसने 17 सेंटीमीटर उसकी हाइट दे दी थी। ठीक है, अब वो कह रहा है कि आपने मालूम करना है 27 तक कब हाइट होगी। तो हमने कहा कि शुरू में 17 से एक वीक जब गुजर चुका था तो हमने देखा था उसकी 2 सेंटीमीटर इंक्रीज होने के बाद एक वीक के बाद उसकी हाइट हो चुकी थी, उसकी टॉलनेस जो थी 19 सेंटीमीटर थी। जब 2 वीक गुजर चुके थे तो 19 में 2 ऐड किया था तो हमारे पास आ गया था 21। जब 3 वीक गुजरेंगे तब कितनी हाइट हो जाएगी, तब हो जाएगी 23 सेंटीमीटर। अब हमने जाना है 27 सेंटीमीटर तक, हम आगे चलेंगे। इससे नेक्स्ट वीक कौन सा होगा, आफ्टर 4 वीक्स। 4 वीक्स के बाद 2 सेंटीमीटर और इंक्रीज हो जाएगी क्योंकि हर वीक के बाद उसने कहा था 2 सेंटीमीटर वो क्या करता है, ग्रो करता है, वो उसकी हाइट 2 सेंटीमीटर बढ़ जाती है। तो 4 वीक के बाद जब पहले 23 थी, अब इसमें 2 ऐड कर दिया हमने, 23 के अंदर 2 ऐड कर दिया तो हमारे पास आ गया आंसर 25। अब हमने 27 तक जाने के लिए इसके आगे एक वीक और ऐड करते हैं 4 में, तो 5 वीक्स बन जाएंगे। और एक वीक इंक्रीज किया तो इधर से हाइट भी 2 सेंटीमीटर इंक्रीज हो गई, यानी कि 25 में 2 सेंटीमीटर और इंक्रीमेंट हो जाएगा तो ये बन जाएगी 27 सेंटीमीटर उसकी हाइट। तो हमने यहाँ से ये देख लिया कि 5 वीक्स तक जाते जाते उसकी हाइट होगी 27 सेंटीमीटर। तो हमने लिख देना आंसर उसका कि आफ्टर हाउ मैनी, तो हमने लिख देना है आफ्टर 5 वीक्स। तो ये हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास, कहता है इब्राहिम सॉल्व 5 क्वेश्चन ऑफ एन एक्सरसाइज इन सब्जेक्ट मैथमेटिक्स।
इब्राहिम जो है वो मैथमेटिक्स सब्जेक्ट के 5 क्वेश्चंस को 5 सवालात को हल करता है इन 20 मिनट्स 20 मिनट के अंदर। फिर कहता है कि 7 क्वेश्चंस इन 30 मिनट्स, मींस के 7 क्वेश्चंस को 7 सवालों को वो 30 मिनट के अंदर हल करता है। एंड 9 क्वेश्चन इन 40 मिनट्स, और 9 सवालों को वो 9 क्वेश्चंस को वो 40 मिनट्स के अंदर सॉल्व करता है। अब पूछ के आ रहा है, वो कहता है व्हेन विल ही सॉल्व 13 क्वेश्चंस एंड 15 क्वेश्चन, वो 13 क्वेश्चन और 15 क्वेश्चन कब तक सोल्व करेगा। और साथ में कह रहा है कि इफ दिस पैटर्न इज कंटिन्यूड, अगर जो ऊपर पैटर्न चल रहा है जिस मेथड से जिस फॉर्मूले से वो तरीके से वो करी जा रहा है क्वेश्चन, अगर वही पैटर्न वो कंटिन्यू रखता है तो 13 और 15 क्वेश्चन कब तक वो सोल्व कर लेगा। और साथ में ये पूछ लेता है, बल्कि वो कह देता है कि जो टाइम निकलेगा आपने क्या करना है, उस टाइम को कन्वर्ट कर देना आवर्स एंड मिनट्स के अंदर। अच्छा, अब इस क्वेश्चन के अंदर आपने दो चीजें नोट की होंगी। वो बात कर रहा है, या तो वो क्वेश्चंस की बात कर रहा है, ठीक है, और दूसरी एक और चीज की बात कर रहा है, वो है टाइम। 20 मिनट्स, 30 मिनट्स और इसके अलावा 40 मिनट्स, ये लिखा हुआ है 40 मिनट्स। तो यहाँ पे दो चीजों की बात हो रही है, तो हम क्या करेंगे, इसके दो सीक्वेंस बना लेंगे। जिस तरह उन्होंने हमें डाटा दिया है, हमें उसी तरह हम इस डाटे को क्या करेंगे, थोड़ा कंपाइल करके लिख लेंगे। तो पहले हमने क्वेश्चंस की बात की है, तो हम क्वेश्चन लिख लेते हैं। क्यू से मुराद के जो क्वेश्चन गिवन है उनका सीक्वेंस क्या बन रहा है। पहले उसने कहा कि 5 क्वेश्चन है और उसका टाइम को हम मिनट्स में लिख लेते हैं, मिनट्स ही लिख लेते हैं, MIN, इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख लेते हैं। 5 क्वेश्चन कितने मिनट्स के अंदर उसने सॉल्व किए हैं, 20 मिनट्स के अंदर। फिर वो कह रहा है 7 क्वेश्चन उसने सॉल्व किए हैं कितने टाइम के अंदर, 30 मिनट्स के अंदर। और नेक्स्ट उसने 9 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, वो ऐड उसने किए हैं 40 मिनट्स के अंदर, ठीक है। अब इससे ये अंदाजा लगाएं या गैस करें या चेक करें, जिस तरह हमने लास्ट एक्सरसाइज के बाकी क्वेश्चन जो सॉल्व किए हैं सीक्वेंस को कंप्लीट करने के या मिसिंग टर्म्स को लिखने में, कि इस सीक्वेंस में क्या चेंजिंग है और इसके अंदर क्या चेंजिंग है। क्वेश्चंस किस तरह वेरिएट कर रहे हैं कि पहले 5 थे, अब 7 हो गए, फिर 7 के बाद 9 हो गए। तो इनके अंदर क्या डिफरेंस आ रहा है, 5 के बाद 2 ऐड करें तो 7 आ रहा है, या 7 में से 5 माइनस करके चेक कर लें डिफरेंस कितना है, 2 का है। 9 में से 7 माइनस किया तो 2 का डिफरेंस है। मींस के क्वेश्चंस के अंदर जो वेरिएशन आ रही है टाइम के साथ साथ, वो आ रही है 2 क्वेश्चंस की। और टाइम के अंदर क्या वेरिएशन है, पहले 20 मिनट्स है, 7 क्वेश्चन कंप्लीट किए, मींस के 2 क्वेश्चन जब उसने और सॉल्व किए तो टाइम कितना उसने गेन किया, 20 + 10 30, 10 मिनट्स उसने लिए। 10 मिनट के अंदर उसने 2 क्वेश्चन सॉल्व किए, फिर अगेन 10 मिनट उसके अंदर ऐड कर दिए तो 2 क्वेश्चन उसने और सॉल्व कर लिए। मींस के यहाँ पे कितनी एडिशन हो रही है, 2 की एडिशन हो रही है, कि 2 क्वेश्चन वो सोल्व करता जा रहा है। तो नेक्स्ट टर्म हमारे पास आई जा रही है। अब इससे नेक्स्ट क्या आएगा, 9 में अगेन +2 करेंगे, 2 क्वेश्चन और सोल्व करेगा तो वो बन जाएंगे 11। 9 + 2 11। और टाइम कितना कंज्यूम करता है, वो 10 मिनट लेता है 2 क्वेश्चन सोल्व करने में, क्योंकि हमने यहाँ पे देख लिया 20 + 10 30, 30 + 10 40। तो साथ में मैं थोड़ा सा मेंशन भी कर देता हूँ कि +10 करने से नेक्स्ट हमारा जो टाइम है वो आ रहा है 10 में 30 में अब ऐड कर दिया हमने 10, तो हमारे पास 40 बन गया। अब 40 में 10 ऐड कर देंगे, अगर हम प्लस कर देंगे तो हमारा नेक्स्ट टाइम क्या आएगा, 50 मिनट। 50 मिनट्स में वो 11 क्वेश्चन सोल्व करेगा। हमें उसने पूछा है कि 13 और 15 क्वेश्चन कब तक सोल्व करेंगे, तो हम इसको इसी सिलसिले को आगे लेके चलते हैं कि इसमें मजीद 2 क्वेश्चन उसने सोल्व कर लिए, उसके पास हो गए 13 क्वेश्चन, और टाइम उसने मजीद 10 मिनट और ले लिए, तो 10 मिनट के बाद टाइम हमारा हो गया 60 मिनट। एक जो फर्स्ट उसने पूछा था 13 क्वेश्चन, उस तक का आंसर तो हमें मिल गया कि जो 13 क्वेश्चन है वो 60 मिनट्स के अंदर वो सॉल्व करेगा। तो एक आंसर तो हमारा जो है, हम इसको अगर नाम दे लें ए का, कि जो इसका फर्स्ट पार्ट है 13 क्वेश्चन जो है, इसको सॉल्व करने में कितना टाइम लिया उसने लिए इसके लिए 60 मिनट्स। इसके लिए उसने ले लिए 60 मिनट्स। उसने साथ में ये भी कहा हुआ है कि आल्सो कन्वर्ट द टाइम इनटू आवर्स। तो 60 मिनट को आवर में कन्वर्ट करेंगे, घंटों में कन्वर्ट करेंगे, तो हमें पता है, सबको पता है कि 60 मिनट 1 घंटे के बराबर होते हैं। तो इसको हम 1 आवर लिख देंगे इस तरह, HOUR। अब वो दूसरा साथ में उसने पूछा था 15 क्वेश्चंस कब तक वो सॉल्व करता है, तो इसको मजीद आगे लेके चलते हैं। 13 के बाद वो
2 क्वेश्चन और सॉल्व करता है तो वो 15 क्वेश्चन पे पहुंच जाता है, लेकिन साथ में टाइम भी इंक्रीज होगा, 10 मिनट उसके और ले लिए इसके लिए, तो 70 मिनट बन गए। अब 15 क्वेश्चन तक जो उसने पूछा था उसका भी हमारे पास आंसर आ गया है, जिसको हम बी का नाम दे लेते हैं कि उस नेक्स्ट 50 क्वेश्चन के बारे में पूछा था, उसके लिए हमें कितना टाइम उसने कंज्यूम किया, 70 मिनट्स। अब 70 मिनट्स को अगर हम आवर्स के अंदर लेके जाएं, एक तरीका तो ये है कि 1 घंटे के अंदर 60 मिनट होते हैं, तो मिनट्स को अगर घंटों में लेके जाना है तो उसको डिवाइड कर दें मिनट्स को 60 पे, क्योंकि 1 घंटे के अंदर 60 मिनट होते हैं। 60 1 60, 70 में से 60 माइनस किए तो नीचे कितने बचे, 10। ऊपर जो आते हैं वो हमारे पास क्या होते हैं, आवर्स होते हैं, 1 आवर, और नीचे जो रिमाइंडर बचता है वो होते हैं मिनट, जो घंटों से एक्स्ट्रा होते हैं, तो 10 मिनट्स बच गए हमारे पास नीचे। ठीक है, तो हमारा आंसर आ गया 70 मिनट्स। 15 क्वेश्चन 70 मिनट में सॉल्व करेगा, जिसका टाइम कितना लिया उसने, 1 आवर एंड 10 मिनट्स। तो ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 11 है, इसको मैं बोर्ड पे नहीं लिख रहा, आप अपनी बुक से इसको देखिएगा, काफी लेंथी क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है कि अ कंपनी यूज 10 कार्टन्स टू पैक बॉल्स। एक कंपनी है वो कार्टन्स को यूज करती, कार्टन्स ये जो गत्ते के डब्बे होते हैं जिनको हम कार्टन्स बोलते हैं, वो यूज कर रही है, वो 10 कार्टन्स यूज कर रही है बॉल्स को पैक करने के लिए। इफ द कंपनी पैक्ड 20 बॉल्स इन द फर्स्ट कार्टन, 25 balls in the second carton, 30 balls in the third carton, and this pattern is continued, then find the number of balls in the 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th and 10th carton। अच्छा, आगे इसके बाकी पार्ट्स भी हैं। पहले पार्ट की तरफ हम आते हैं और इसका जो गिवन डाटा है इसको यूज करते हुए हम मालूम करते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या है। वो कह रहा है कि 10 कार्टन्स को यूज करती है कंपनी बॉल्स को पैक करने के लिए, और 2 चीजों की बात कर रहा है, आप कार्टन्स की बात कर रहा है और बॉल्स की। तो फर्स्ट कार्टन के अंदर या फर्स्ट बॉक्स में लिख लेता हूं कि 2 चीजों की बात हो रही है, तो हम 2 सीक्वेंस यहाँ पे बना लेते हैं, साथ में इसका सोल्यूशन देखते हैं। कि एक तरफ मैं लिख देता हूँ बॉक्स और नीचे लिख देता हूँ बॉल्स। तो फर्स्ट बॉक्स है जब, तो इसको मैं फर्स्ट लिख दिया मैंने, इसके अंदर कितनी बॉल्स हैं, उसने कहा कि फर्स्ट बॉक्स के अंदर है 25 बॉल्स। इसी तरह जो सेकंड है उसके अंदर कितनी बॉल्स हैं, 30 हैं। और सॉरी यहाँ पे फर्स्ट बॉक्स के अंदर है 20, सेकंड बॉक्स के अंदर है 25, और जो थर्ड बॉक्स है उसके अंदर है 30। अब उसने फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर पूछा है कि 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, इन सारे बॉक्स के अंदर जो है वो 10th कार्टन्स तक जो है वो कितनी कितनी बॉल्स होंगी। तो मैंने बॉक्स कार्टन्स को मैं बॉक्स लिख रहा हूँ यहाँ पे। तो अब यहाँ से दोनों सीक्वेंसेस को चेक करें, ये तो आ रहा है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ अप टू सोन, ये तो स्मूथली इसी तरह चलेगा। बॉल्स के अंदर चेंजिंग क्या आ रही है, आपने देखा 20 और 25 के दरमियान में कितना डिफरेंस है, 20 में 5 ऐड करो तो 25 आता है, मींस 25 में से 20 माइनस करो तो 5 निकल रहा है। इसी तरह 30 में से 25 माइनस करो तो 5 बॉल्स का डिफरेंस आ रहा है, मींस के हर बॉक्स अगले बॉक्स नेक्स्ट बॉक्स में जो जब वो बॉल्स को फिल करता है तो 5 जो बॉल्स हैं उनका वो इजाफा कर देता है, उनको उनकी तादाद को इंक्रीज कर देता है। तो 20 में अगर वो 5 ऐड करता है तो नेक्स्ट जो है वो हमें 25 बॉल्स मिलती हैं सेकंड बॉक्स के अंदर। इसी तरह 25 में फिर वो 5 ऐड कर देता है तो थर्ड बॉक्स के अंदर 30 बॉल्स हो जाती हैं। तो फोर्थ बॉक्स के अंदर अब कितनी बॉल्स होंगी, जब वो 30 में मजीद 5 बॉल्स का इजाफा कर देगा तो वो बन जाएंगी 35 बॉल्स। अब फिफ्थ बॉक्स के अंदर कितनी बॉल्स होंगी, वो 35 के अंदर मजीद 5 बॉल्स का इजाफा कर देगा तो ये 40 बन जाएंगी। सिक्स बॉल के अंदर कितने 6 बॉक्स जो है या 6 कार्टन है उसके अंदर कितनी बॉल्स होंगी, वो 40 में 5 बॉल्स और कर देगा, इंक्रीज कर देगा तो यहाँ पे होंगी 45 बॉल्स। अब सेवंथ जो हमारे पास होगा कार्टन उसके अंदर 45 में 5 इंक्रीज करने के बाद वो हो जाएगा 50 बॉल्स हो जाएंगी उसमें। एट्थ जो कार्टन होगा उसमें 50 में 5 ऐड किए तो वो हो जाएंगी 55। नाइन्थ कार्टन्स के अंदर 55 में हम 5 ऐड करेंगे तो वो हो जाएंगे 60। और 10th कार्टन जो होगा उसके अंदर कितनी बॉल्स होंगी, 60 में 5 ऐड करने के बाद 65। तो ये हमारा जो है ये फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो गया जो उसने पूछा था कि 4th, 5, 6, 7, 8, 9th और 10th बॉक्स के अंदर 10th कार्टन्स के अंदर कितनी कितनी बॉल्स होंगी। यहाँ से इसका आंसर स्टार्ट हो जाता है कि 35, 40। आप इसको सेपरेट करके भी लिख सकते हैं कि जो फर्स्ट पार्ट है उसका आंसर है हमारे पास 4th के अंदर है,
कितनी है 35, 35 से स्टार्ट होती है 35, 40, 45, इसी तरह 5 इंक्रीज़ करते जाएं तो ये हमारे पास बनती हैं 65 तक। तो ये पहले पार्ट का हमारे पास आंसर आ गया, जिसके अंदर हमने ये मालूम किया कि 4th से लेकर 10th पार्ट तक कितना जो है वो इसका आंसर आता है। ठीक है, कितनी कितनी बॉल्स वो इंक्रीज कर रहा है और कितनी बॉल्स वो होंगी। सेकंड पार्ट है हाउ मेनी बॉल्स आर देयर आर टुगेदर इन 10 कार्टन्स, के 10 कार्टन्स के अंदर टोटल कितनी बॉल्स होंगी। तो जितनी बॉल्स हमने मालूम कर ली हैं कि हर बॉक्स के अंदर, हर कार्टन के अंदर कितनी बॉल्स हैं, जस्ट क्या करना है, हमने इन सारी बॉल्स को ऐड कर देना है, प्लस कर देना है, तो हमारा आंसर निकल आएगा। इसका सेकंड पार्ट है, हमने टोटल बॉल्स मालूम करनी है कि 10 कार्टन्स के अंदर कितनी है। आपने क्या करना है, 20 प्लस 25 प्लस 30 प्लस 35 प्लस 40 प्लस 45 प्लस 50 प्लस 55 प्लस 60 प्लस 65, ये 10 कार्टन्स के अंदर जितनी बॉल्स थी हमने सबको ऐड कर दिया। तो टोटल करने से इनका आंसर क्या निकलता है, हमने इनको प्लस करके देखा तो ये बना 425 बॉल्स। ये टोटल जो है ये 425 बॉल्स बने। अब इसी का पार्ट नंबर 3 है, वो पूछ रहा है द कॉस्ट ऑफ ऑल बॉल्स, जितनी भी गेंदें हैं उनकी कॉस्ट क्या होगी इफ द प्राइस ऑफ अ बॉल इज ₹18। अगर एक बॉल की कीमत 18 रुपये हो तो ये जो टोटल बॉल्स हैं इनकी कीमत कितनी होगी। तो उसने हमें एक बॉल की प्राइस बताई है, हम यहाँ पे लिखते हैं प्राइस ऑफ, ये पार्ट नंबर हमारा 3 है, हम कहते हैं प्राइस ऑफ वन बॉल। वन बॉल की प्राइस हमारे पास है ₹18। ठीक है, अब हमने मालूम करनी है प्राइस ऑफ, कितनी बॉल्स हैं हमारे पास, 425 बॉल्स हैं टोटल। तो 425 बॉल्स की प्राइस क्या होगी, हम 18 को मल्टीप्लाई कर देंगे 425 से, तो हमारा आंसर आया है वो आया है 7650 रुपीज़। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व हो गया। नेक्स्ट एक्सरसाइज में मिलते हैं, तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।